जय साथियों, आज से हम आपको बिहार के सभी एग्जाम के लिए एक नए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बुक को, ये बुक आप मार्केट में देखे होंगे। ठीक है, इस बुक में खासियत क्या है, तो इस बुक में आपका बिहार में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आपका बिहार एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएसएससी हो, तो जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न इसमें आपका शामिल है। और इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपका 8,360 प्रश्न इसमें शामिल है। और इसमें आपका चैप्टर वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम इसका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज पहला क्लास में देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें भी आपका लगभग 400 क्वेश्चन है, तो एक क्लास में तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपका कि 2 से 3 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाए या 2 क्लास में समाप्त हो जाए। इसी तरह से हम आपका इसके बाद प्राचीन हो जाएगा, तो फिर आपका मध्यकालीन, फिर आपका मॉडर्न, तो उस तरह से हम सभी विषय को हम कवर करवाएंगे। यानी जितने भी अभी तक बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसको हल करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि देखिए अभी आपका बिहार यानी बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फिर आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें फ़ायदा मिलेगा। फिर आपका बिहार एसएससी में सीजीएल 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें फ़ायदा मिलेगा। फिर आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल है, इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसी सब एग्ज़ाम में से ये पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका है प्राचीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन सा अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए आपको पता होगा जैन धर्म टोटल आपका कितने 24 तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये था आपका महावीर स्वामी। आपको पता होगा 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यानी अंतिम से जस्ट पहले यानी 23वें तीर्थंकर पूछ रहा है आपसे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद होना चाहिए आपको, ये था आपका पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पारसनाथ थे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका निम्न से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। यानी किस परंपरा के अनुसार ये पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर को बनाया था। तो देखो ये चलता आपका कल्हण की राज तरंगिणी के तहत, यानी कल्हण की एक पुस्तक है राज तरंगिणी, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। यानी दक्षिण भारत में जो है वो जैन धर्म का प्रचार किसके द्वारा हुआ था। तो देखो आपको याद होगा ये आपका हुआ था भद्रबाहु के द्वारा आपका दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास होता था। गुप्त काल में कह रहा है सर्वोच्च न्यायिक अधिकार किसके पास होते थे। ठीक है, तो उस समय राजा के पास होते थे। ठीक है, न्यायिक जो अधिकार है वो उस समय राजा के पास हुआ करते थे। तो ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो उस समय गुप्त काल में राजा के पास न्यायिक अधिकार भी होते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है। कृषि की शुरुआत लगभग यानी कब शुरू हुआ है, तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन 2 होगा, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि देखो कृषि की शुरुआत आपका नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। नवपाषाण काल से शुरू हुआ था, और नवपाषाण काल का जो आपका इसका यानी टाइम पीरियड है वो है आपका 7000
BC से 1000 BC, ठीक है, इसका ये पीरियड है। तो आपका इसी बीच में होगा तो ऑप्शन आपका 2 होगा, ठीक है। तो लगभग याद रखिएगा 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। देखिए तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जीवन चक्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है करा महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका होगा वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था। याद रखना जगह का नाम वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। लगभग देखा जाता है आपका यहाँ तो दिया है 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली के एक जगह का नाम याद रखिए कुंड ग्राम में, ठीक है। और इसका बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान थे, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था वर्धमान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन का आपका सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ये तो सबको पता होगा सांची का स्तूप किसने बनाया है। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनाया, सम्राट अशोक ने बनाया है। ऑप्शन 3 होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन करा कि कबीर किसके शिष्य थे। कबीर जो है वो किसके शिष्य थे तो रामानंद के शिष्य थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। कार्य आपका पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण देखा जाए तो ये आपका क्या था अनंत वर्मन। किसने कराया था अनंत वर्मन ने करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जो है वो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो आपका ऑप्शन 2 होगा, अनंत वर्मन ने इसका स्थापना करवाया था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है। करा कि डायनासोर विलुप्त हुआ था। डायनासोर करा किस युग में विलुप्त हुआ था डायनासोर। तो याद रखिए ये आपका क्रेटेशियस युग में समाप्त हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी क्रेटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गया था। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन करा आपका कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। देखिए ऋग्वेद में देखा जाए तो आपका सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है, ठीक है। गंगा का है, यमुना का है, रावी नहीं होगा, ठीक है। रावी का उल्लेख आपका ऋग्वेद में नहीं किया गया है। रावी नदी का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में नहीं किया गया, जबकि 3 बार यमुना का उल्लेख है और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी इसमें माना गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, यानी किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये आपका होगा समुद्रगुप्त जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो आपका ऑप्शन 3 होगा। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है। भारत का नेपोलियन भी कहते हैं किसको, भारत का नेपोलियन कहते हैं किसको, समुद्रगुप्त को। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 करा हैंसंग ने भारत का भ्रमण किया था। देखो हैंसंग ये आपका हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे, ठीक है। हैंसंग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो है माउंट आबू पर्वत वो कर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू पर्वत जो है वो आपका जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन करा किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था आपका धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। करा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने किया था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया
किसके द्वारा? तो खजुराहो का जैन मंदिर आप पढ़े होंगे। तो खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण आपका करवाया था बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। ठीक है, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है, कह रहा है कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? यानी चालुक्य वंश का पहला शासक कौन थे? तो ये था आपका पुलकेशन प्रथम। ठीक है, देखो हालांकि चालुक्य वंश का संस्थापक जो कहा जाता है वो जयसिंह को कहा जाता है। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पुलकेशन प्रथम ही होगा। ठीक है, पुलकेशन प्रथम होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसके शासक ने सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो सबको पता होगा सांची का स्तूप आपका अशोक ने बनवाया था, तो ऑप्शन 2 होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो अशोक ने। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन कर आपका कि कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक किस वर्ष हुआ था? कनिष्क का राज्याभिषेक आपका हुआ था 78 एडी यानी 78 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन कर आपका बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध भगवान जो उपदेश दिया था वो किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, तो आपका ऑप्शन में क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोहे से परिचित थे ना, ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से लोग परिचित नहीं थे, याद रखना। यही पूछा था असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा जो गलत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका नव नालंदा महाविहार का स्थापना नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार जो है वो करा किसके लिए विख्यात है? तो याद रखना ये आपको होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ऑप्शन 3 होगा। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 का है आपका कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जो बोधगया में जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का वृक्ष है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है ये आपका चौथी पीढ़ी के यानी बोधि वृक्ष है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो आपको पता होगा वैशाली में। ठीक है, वैशाली की लिच्छवी याद रखना, वैशाली के लिच्छवी ऐसे गणराज्य थे जो विश्व का पहला गणतांत्रिक व्यवस्था थे वहाँ पर। ठीक है, तो 26 का क्या होगा आपका? तो ऑप्शन 1 होगा वैशाली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम उत्कल था। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये आपका सारनाथ का स्तूप। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आपका 29 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका कोणार्क मंदिर के देवता है, यानी कोणार्क मंदिर में कौन सा देवता है? तो ये आपका सूर्य देवता, यानी कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? तो आपका ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो 1 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 कर आपका
कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो देखो, शक संवत ये आपका 78 ईस्वी में कॉनिक्स ने शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था? तो हर्षवर्धन से आपका हैंसोंग, ठीक है। तो हैंसोंग जो है वो भारत आपका हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन का आपका सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये आपका अशोक का है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर आप सुनेंगे, खजुराहो का गुफा कहाँ पर है? तो ये आपका है राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए, खजुराहो का गुफा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, यानी उसके समय का नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये तो आपका होगा, लेकिन इसमें मिलिंद वो इसके कार्यकाल का नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन 3 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है? यानी किसमें जादुई माया का उल्लेख है? तो ये आपका अर्थवेद, ठीक है, अर्थवेद। आपका ऑप्शन क्या होगा? 3, अर्थवेद में इसका उल्लेख है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाए थे। आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। कर आपका सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? सर्व प्राचीन है, सबसे पुराना विधि ग्रंथ इसमें कौन है? तो ये आपका मनुस्मृति, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 39 है। कर आपका गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका हुआ था, ध्यान रखना, 319 ईस्वी में। ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि गुप्त शासक यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो आपका फर्स्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि तोलकापिनम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये है आपका व्याकरण से। ऑप्शन क्या होगा? तो 3 होगा। ये तमिल व्याकरण से संबंधित है, ठीक है, तमिल व्याकरण से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका कि क्वेश्चन 42 आपका है कर आपका कि निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? ऋग्वेद को, महाभारत को, या रामायण को, किसको शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से करते हैं? तो आपको पता होगा ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन का आपका सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय का नाम क्या था? यानी सम्राट अशोक का जो राजधानी थे उसका नाम पूछ रहा है आपका, उस समय उसका नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र नाम था, ठीक है। यानी अशोक जो है अपने राज्य का राजधानी किससे बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है। और आपको पता होगा अशोक के समय ही पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है?
तक्षशिला जो है वो किसके बीच स्थित है? ये आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन कर आपका हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कांस्य युगीन सभ्यता, लौह युग ने इस समय लोहा प्रचलित नहीं थे। तो 46 का 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। तो आपका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है क्या है? गीता का संग्रह या कश्मीर की इतिहास है या चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है? कल्हण का राजतरंगिणी क्या है? तो कल्हण का जो आपका राजतरंगिणी है इसमें आपका कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो सारनाथ स्तूप जो है वो कहाँ? तो आपका वाराणसी में है। ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, ये आपका वाराणसी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर आपका प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। पाणिनि क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे या व्याकरण शास्त्री थे या गणितज्ञ थे या दर्शन शास्त्री थे? देखिए पाणिनि जो थे वो एक व्याकरण शास्त्री थे। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। तो देखिए आज से हम 50 क्वेश्चन पे ही रोकेंगे क्योंकि उससे आगे क्लास आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे। ठीक है, आज ये हम इसीलिए थोड़ा सा दिखा दिए आपको क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे क्लास करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम यहीं तक रोकते हैं। आप लोग यदि कहेंगे तो मैं पूरे बुक को करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक आप पूरे बुक को हम कवर करवा देंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आपको इसमें सोचना पड़ेगा। हाँ, फैक्चुअल है तो फैक्चुअल आप देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, उसी में रिवाइज होता है। आप ऐसे भी करके रिवाइज कर लेंगे ना तो आपके एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह क्लास हम कंटिन्यू रखें या ना रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।